प्रयागराज मां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का प्रमुख केंद्र है। ये तो आप सभी जानते ही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज में शक्ति की साधना के भी कई प्रमुख मंदिर हैं, जैसे मां अलोप शंकरी, मां कल्याणी देवी और मां ललिता देवी। आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं मां ललिता देवी मंदिर के। यदि आप ललिता देवी मंदिर की संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह मंदिर प्रयागराज शहर की दक्षिणी दिशा में यमुना नदी के समीप मीरापुर मोहल्ले में स्थित है, जिसे महाशक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहां पर सती का हस्तांगुल यानी हाथ की उंगली गिरी थी। मां के मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। यह मंदिर श्रीयंत्र पर आधारित है। यह स्थान संगम तट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये प्रयागराज तीर्थ है। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, को कही सकहि प्रयाग प्रभाव। इस प्रयाग के महात्म को कोई कभी नहीं कर सकता है। इसलिए ये राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जो है विराजमान है प्रयागराज में। हस्तांगुल द्विगिरा प्रयागा, अतारण सुता तट सुंदर जागा। ये प्रयागराज में जमुना बगल में 100 कदम पे, सामने किनारा गंगा का, इन दोनों नदियों के तट पर ये स्थान जो है विद्यमान है। इस स्थान का नाम मीरापुर है। मंदिर में प्रवेश करते ही किसी दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है। मंदिर में दाईं ओर संकट मोचन हनुमान मंदिर है। राम भक्त हनुमान जी की यह मूर्ति इतनी सुंदर है कि आप इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन पीपल का पेड़ है, जिसके तने में धागा बांधकर भक्त माता ललिता देवी से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पास में ही राधा कृष्ण, श्री राम लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके दर्शन अलौकिक सुख की अनुभूति प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। भगवान शिव ने देवी पार्वती के प्रेम में कहा था कि जहां जहां तुम्हारी पूजा जिस जिस रूप में होगी, वहां वहां मैं तुम्हारे उस रूप के साथ भैरव रूप में सदैव निवास करूंगा। ललिता देवी शक्तिपीठ में देवी जी का नाम ललिता है और भगवान शिव का नाम भव है। हमें यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी शक्तिपीठ का दर्शन तब तक अधूरा माना जाता है जब तक दर्शनार्थी पीठ के भैरव की पूजा संपन्न नहीं कर लेते। वास्तव में शिव पूजन के बाद ही शक्तिपीठ में देवी मां के दर्शन करने चाहिए। मंदिर में विराजमान ललितेश्वर शिवलिंग की पूजा करने के बाद भक्त ललिता देवी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह मंदिर आदिकाल से पूजित रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रयागराज स्थित ललिता देवी शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण तथा पूजनीय है। माना जाता है कि यहाँ महर्षि भारद्वाज तथा संभवतः भगवान श्री राम द्वारा भी मां ललिता की पूजा की गई है। इस महाशक्तिपीठ में दर्शन पूजन से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि मां ललिता देवी की उपासना के लिए महर्षि दत्तात्रेय ने श्रीयंत्र का आविष्कार किया था। इसलिए आज भी माता की पूजा श्रीयंत्र से की जाती है, जिसे श्री चक्र भी कहते हैं।
इसीलिए ललिता देवी मंदिर को श्रीयंत्र के आकार की तरह बनाया गया है। ललिता देवी प्रयाग की ही नहीं अपितु पूर्वी भारत की प्रमुख देवी कही जाती हैं। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थित ललिता देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान हैं। इसलिए ललिता देवी को त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मां ललिता के चरण स्पर्श करते हुए प्रवाहित हो रही हैं। यही कारण है कि संगम स्नान के पश्चात इस पावन शक्तिपीठ के दर्शन का विशेष महत्व है। पहले मैया जो है एक नीम का वृक्ष था, उसी नीम के वृक्ष के नीचे एक छोटी सी गुमटी बनी हुई थी, उसी के नीचे मैया बैठी थी। सन 75 में प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी पता लगाते लगाते यहाँ पर मैया के पास आए और देखा इस स्थान को देखने के बाद उन्होंने सिद्ध किया कि प्रयागराज में ललिता मंदिर है तो कहाँ है। तलाश करते करते यहाँ आए, यहाँ पर उन्होंने सिद्ध किया कि ललिता जी का मंदिर यही है, क्योंकि 51 सिद्ध पीठों में एक पीठ प्रथम पीठ है। तो इस वजह से यहाँ सतचंडी महायज्ञ किया और सतचंडी महायज्ञ करने के बाद ये धीरे धीरे मंदिर की प्रगति हुई। इनको राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता माँ कहते हैं। देवी भागवत में लिखा है, वाराणस्याम विशालाक्षी नैविषे लिंगधारिणी प्रयागे माधेश्वरी कामकी गंधमादने। दक्षिण भारत में अष्टादश पीठ हैं। उन अष्टादश पीठों में ये पीठ प्रथम है। प्रयागे माधेश्वरी कहते हैं। यहाँ दुर्गा सप्तशती में ललिता लिखा हुआ है। हृदय ललिता देवी उदरे सूरधारिणी, ये हृदय वासिनी है, विश्व को नियंत्रित करने वाली ये माता है। और ये जो है 10वीं विद्या की अधिष्ठात्री माता है। या विद्या शिव के स्वादि जननी, या वही जगत साक्षिणी, या पंचम देवनी, या चित्रकला मालिनी, या ब्रह्मांड पूरा विश्व, पिपील का सुतंशु व्याप्ता जगत मोहिनी, अशाभ्यत पर देवता भगवती श्री राजराजेश्वरी। पिपीलिका कहते चींटी को, उस जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव तक का जो है पालन पोषण करते हैं। 3 पिंडियां हैं, स्वयंभू माता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती। इन 3 पिंडों के जो लोग दर्शन भक्ति भाव से करते हैं, मनन करते हैं, इनका चिंतन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनकी माँ जो है मनोकामना जो है परिपूर्ण करती है। माता के इस शक्तिपीठ के दर्शन के लिए वैसे तो साल भर भक्त आते रहते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में यहाँ का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन माँ की उपासना का दिन है। ऐसे में शक्तिपीठों के दर्शन पूजन से विशेष लाभ प्राप्त होता है। माँ की विशेष साधना के लिए भक्त दूर दूर से पहुँचते हैं। नवरात्रि में हर दिन अलग अलग तरह से माता ललिता देवी का दिव्य श्रृंगार किया जाता है। सुबह करीब 5:30 बजे मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और पूरे विधि विधान के साथ देवी की पूजा अर्चना की जाती है और शाम 7:30 बजे मां की दिव्य आरती की जाती है। इस दिन शक्तिपीठ में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या 50,000 तक पहुंच जाती है। 2 नवरात्रियां होती हैं, वैसे तो होती हैं 4, लेकिन 4 में 2 विशेष होती हैं, एक शारदीय नवरात्र, एक बसंती नवरात्र। इन दोनों नवरात्रियों में 9 दिन भंडारा चलता है, माँ के अनुष्ठान होते हैं, सतचंडी महायज्ञ होती है, सतचंडी का पाठ होता है और ललिता सहस्त्रार्चन का भी पाठ होता है। ललिता सहस्त्रार्चन में इनके 1000 नाम है। यहाँ नवरात्र के अलावा माघ मेला और कुंभ मेला के दौरान माँ के दर्शन के लिए भारी भीड़ होती है। इस शक्तिपीठ को लेकर मान्यता है कि यहाँ होने वाले सतचंडी यज्ञ में जो भी शामिल होता है
माता उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। लक्षागृह के दौरान पांडवों ने यहां पर आकर एक कुएं का निर्माण किया था, जिसे पांडु कुआं भी कहा जाता है, जो आज चारों ओर से जालियों से ढक दिया गया है। साथ ही जो भी भक्त माता के दर्शन को आते हैं वो इस कूप का भी दर्शन जरूर करते हैं। मैं హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ దగ్గరలో చిట్టుకుల చండీ అమ్మవారి గుడి అని ఉంది, గురుసేవా సమితి వాళ్ళు ప్రతి అష్టాదశ పీఠంలో శతచండీ చేస్తారు. శతచండీ యాగానికి ఇక్కడ మాధవేశ్వరి గుడి పక్కన ఆశ్రమం ఉంది, శంకరాచార్యుల వారి ఆశ్రమం. అక్కడ శతచండీ చేయడం కోసం మేము పారాయణ లలిత పారాయణ చేయడం కోసం అని మేము అక్కడికి వచ్చాం. మాకు ఎవరో చెప్పారు ఇక్కడ లలిత అమ్మవారి గుడి ఉంది అంటే మేము 3 రోజుల నుంచి ఎంక్వైరీ చేసుకుని ఈ అమ్మవారిని చూడడానికని వచ్చాం. ఇప్పుడు अच्छा अम्मा पास में है ना, अम्मा पास में रहते हो क्यों डरना, मेरे को अच्छा है। ललिता देवी मंदिर कैसे पहुंचे? सड़क माध्यम। प्रयागराज बस स्टैंड से ललिता देवी मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। वहां से आप पैदल या ऑटो करके सीधे मंदिर जा सकते हैं। ट्रेन माध्यम। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से ललिता देवी मंदिर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। वायु माध्यम। प्रयागराज हवाई अड्डा, जहां से मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। यहां पहुंचने के बाद आप टैक्सी या बस सेवा का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें लगभग 30 मिनट का समय लग सकता है। निजी वाहन। आप ललिता देवी मंदिर अपनी खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं। प्रयागराज के बहुत ही भीड़ भरे क्षेत्र में मीरापुर नामक स्थान में ये प्राचीन देवी तीर्थ है। मां के भक्तों को इस तीर्थ का दर्शन जरूर करना चाहिए। अगर आप प्रयागराज घूमने का मन बना रहे हैं तो आपको इस मंदिर में दर्शन करने के लिए अवश्य आना चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं।